हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पे आज हम बनाने वाले हैं 2 से 3 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत सी रफल फ्रॉक। यहाँ पे मैं 3 तरह की लेसेस का यूज़ कर रही हूँ। फैब्रिक मैं लॉन कॉटन यूज़ कर रही हूँ। इस फ्रॉक के लिए आपको 1.5 मीटर फैब्रिक जो है चाहिए होगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे मैंने प्लेटेड पार्ट ले लिया है। इसके मैंने 2 पीसेस लिए हैं। इसकी मैं जो लंबाई ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 30 इंच और मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 15 इंच। तो इस तरीके से अब मैंने क्या करना है, अपने इस प्लेटेड पार्ट के ऊपर इस तरीके से मैंने प्लीट्स को ऐड कर लेना है और बिल्कुल घेरे से थोड़ा सा ऊपर रख के इस तरीके से सेंटर में मैंने लेस को अटैच कर लेना है। तो जो हमारी फ्रॉक की लुक है बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगी। तो इस तरीके से अब मैं कर लूँगी अपनी योक की कटिंग। योक की कटिंग के लिए भी मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। इसकी मैंने लंबाई ली है 15 इंच और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 7 इंच। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम अपना सेंटर मार्क करेंगे, यानी कि नेक वाला हिस्सा। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्क कर दूंगी और अपने आर्म होल को 2 इंच डीप रखूंगी, क्योंकि हाफ हमने आर्म होल यहाँ पे कट करना है कुछ इस तरह से। तो अब हम इन निशानात के मुताबिक अपने आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और जो मैं अपना चेस्ट साइज़ ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 13 इंच या 12 इंच। आप अपने बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे यही सवाल कर रहे होते हैं कि हमें 5 साल की बच्ची का साइज़ बताएं, हमें 6 साल की बच्ची का साइज़ बताएं। देखें, हर बच्ची का साइज़ दूसरी बच्ची से अलग होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चियां बहुत स्लिम स्मार्ट होती हैं, कुछ हाइट में छोटी होती हैं, कुछ हाइट में बहुत बड़ी होती हैं। कुछ ऐसी बच्चियां होती हैं जो 4 साल की होती हैं लेकिन उनको 5 साल का साइज़ आ रहा होता है। कुछ ऐसी बच्चियां होती हैं जो कि 5 साल की होती हैं, उनको 7 साल का साइज़ आ रहा होता है। तो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट साइज़ नहीं बता सकती। तो आप कोशिश किया करें कि जो उनके ड्रेसेस होते हैं ना, आप उनको मैयर कर लिया करें इंचेस टेप की मदद से। मैं आप लोगों को सिखा दूंगी कि हम किस तरीके से बच्ची का साइज़ ले सकते हैं। तो आप आसानी के साथ जो है ना अपनी मेजरमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी योकी कटिंग हो गई है और मैं आर्म होल को कुछ इस तरीके से बारीक फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद अब हम अपने रफ़ल की तैयारी कर लेते हैं। जो मैंने फ्रिल है उसके लिए 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, जिसकी मैंने लंबाई ली है 35 इंच। जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है तकरीबन मैंने 4.5 इंच इसको मैंने चौड़ा लिया है। आप चौड़ाई में कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा चौड़ाई, इससे ज़्यादा चौड़ाई मत लीजिएगा, फिर बहुत अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैं तकरीबन इसकी मेजरमेंट्स करने के बाद अब मैं इस फ्रिल को साइड से फोल्ड कर दूंगी। बारीक हमने दोनों तरफ से फोल्ड करना है, ठीक है। आपने दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद फिर सेंटर में प्रेस की मदद से एक निशान जो है वो क्रिएट कर लेना है, ताकि हमें पता हो कि हमने इसके सेंटर में इस तरीके से चुनट्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी फ्रिल जो है वो दोनों तरफ से फोल्ड हो चुकी है और सेंटर मैंने प्रेस की मदद से कुछ इस तरीके से निशान भी लगा लिया है कि यहाँ पे मुझे प्लीट्स ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे हाथ की मदद से प्लीट्स को बनाऊंगी। तो आप ये स्ट्रेट स्टिच लगा के हाथ की मदद से एक धागा खींच के भी प्लीट्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी योक के आर्म होल फोल्ड हो चुके थे और इस तरीके से हमने लेस को अटैच कर लेना है। तो यहाँ मेरी फ्रिल है वो भी रेडी हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपनी योक को कुछ इस तरीके से सेट करके रख लूँगी। इस तरह से जो सेंटर से मैं गैप छोड़ूंगी वो मैं 5 इंच छोड़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बच्ची है वो बहुत ज़्यादा स्लिम है। वरना अगर थोड़ी सी 3 साल की बच्ची होती तो हम उसके लिए 6 का गैप छोड़ते। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 5 इंचज़ का गैप छोड़ रही हूँ। इस तरीके से हम अपने फ्रिल को रख लेंगे कुछ इस तरह से और इसकी फ्रिल की सेंटर में हमने एक लेस को अटैच करना है। कोशिश करना कि लेस इसी तरह की हो जिसके दोनों जानिब एक जैसा डिज़ाइन बना हुआ हो या फिर स्ट्रेट हो, या फिर इसकी जगह पे आप वाइट कलर का रिबन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी फ्रिल्स हैं वो अटैच हो चुकी हैं कुछ इस तरह से। लुक चेक कर लें आप कितनी खूबसूरत है। और यहाँ पे प्लेटेड पार्ट के ऊपर लेस भी अटैच कर लिया और मैंने प्लीट्स भी ऐड कर लिए हैं। तो इस तरीके से इन प्लेटेड पार्ट को मैं अपनी योक के साथ अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे प्लेटेड पार्ट के साथ योक के साथ
साथ मेरे प्लेटेड पार्ट अटैच हो चुके हैं। इसकी लुक देख लें आप, कुछ इस तरह से है। अब मैं क्या करूँगी, अब अपनी फ्रॉक को साइड से स्टिच कर लूँगी, नीचे से घेरे को बारीक फोल्ड कर लूँगी। मैं लेस का यूज़ घेरे के ऊपर नहीं कर रही, आप चाहें तो घेरे के ऊपर भी लेस का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया कि ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी लेसेस का यूज़ कर चुकी हूँ तो ओवर लगेगी, इसी वजह से मैंने इतनी ही कोशिश किया है कि इतनी ही लेसेस का मैं यूज़ करे। तो सेंटर में ये मैंने बो अटैच कर ली है। बो अटैच करना कंपल्सरी नहीं है, मुझे बहुत पसंद है इसीलिए मैं हर ड्रेस के ऊपर ये बो अटैच कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारी जो फ्रॉक है वो बनकर रेडी हो गई है चंद मिनटों में। बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है और देखने में भी खूबसूरत और बच्चे को पहनाए हुए भी बहुत प्यारी लगती है। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।